अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 5 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले का जो चौथा पार्ट है वो नहीं देखा तो देखिए, उसमें बहुत ही बेहतरीन एक सबक बताया गया, एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या उसमें बताया गया। और आज का जो हमारा पाँचवा जो पार्ट है ना, ये दुआ भी है इसमें और इसके साथ साथ काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज भी है ना, यानी जिसके ज़रिए हम अपने उर्दू को और मजबूत कर सकते हैं, उर्दू ग्रामर को, उर्दू के जो जुमले हैं, उर्दू के जो अल्फाज है, और इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है उर्दू पढ़ने की, है ना। तो आज ये भी इंशाल्लाह मैं जो हल करने की जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो लास्ट में हम इसे हल भी करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए यहाँ तक जो है वो दुआ है ना, ये क्या लिखा है, दुआ। ठीक है, देखिए यहाँ से ए खुदा, है ना, ए खुदा यानी एक नज़्म की सूरत में है। नज़्म यानी जिस तरह इंग्लिश में जिसको हम पोयम कहते हैं ना, गुजराती में कविता होती है, नात पाक जो उर्दू है ना, नात और जो कलाम वगैरह होते हैं, ये इस तरह नज़्म होती है उर्दू में। ए खुदा सुन ले मेरी दुआ, कर तू मुझ पर करम, है ना, रख तू मेरा भरम। ठीक है, देखिए आगे, राह सीधी चलूं यानी सीधी राह चलूं, शम्अ बनकर जलूं। शम्अ यानी जो आग लगाने के लिए ये जो वो लकड़ा आता है एक, जिसके ज़रिए आग लगाते हैं, वो शम्अ होती है ना, रोशनी फैलाने के लिए। तो शम्अ बनकर जलूं यानी खुद जलूं लेकिन दूसरों को रोशनी दूं, यानी मेरे ज़रिए दूसरे लोग फ़ायदा हासिल करें। मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना, सबसे उल्फत करूं। उल्फत यानी मोहब्बत, ये भी हमारी जो उर्दू अल्फाज की जो वीडियोज़ है, जो 30 पार्ट्स है, उसमें ये लफ्ज़ आ चुका है। उल्फत का माना मोहब्बत। तो क्या है, सबसे उल्फत करूं, सबकी खिदमत करूं, मैं करूं हर घड़ी। हर घड़ी यानी हर वक्त, घड़ी यानी फिर ये जो घड़ी वॉच वो वाली घड़ी नहीं, घड़ी का माना हर वक्त, हर घड़ी। ठीक है, दो माना होता है ना इसके, वो घड़ी भी एक, लेकिन यहाँ पर ये माना मुराद नहीं लिया जाएगा, बल्कि हर घड़ी यानी हर वक्त तेरी ही बंदगी, यानी पूरा देखिए, मैं करूँ हर घड़ी तेरी ही बंदगी, यानी हर वक्त मैं अल्लाह की बंदगी करता रहूँ। देखिए, तू मुझे शाद रख, ये जो मैंने आपको बताया ना उर्दू अल्फाज की जो वीडियो, वो भी आप लाजिमी देखिए। शाद का माना होता है खुशी, ये भी ये लफ्ज़ आ चुका है। तू मुझे शाद रख, गम से आज़ाद रख, यानी गम ना हो इससे आज़ाद रख। ए खुदा सुन ले मेरी दुआ। अब देखिए नीचे जो मश्क है, एक्सरसाइज है, इसमें जो हल करने जैसे वो आपको मैं हल कराता हूँ, बाकी आप इसका चाहे तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हिज्जे के सूरत में है। ठीक है, इसको पढ़ना ही है, जैसे करम तो इस तरह लिखा जाता है, 2 हरूफ 3 हरूफ वाले अल्फाज है। इस तरह यहाँ पर क्या है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखने हैं ना। तो देखिए क्या क्या सवाल है कि बच्चा किससे दुआ मांग रहे हैं, तो जो हमने नज़म पढ़ी ऊपर, इसमें आप बखूबी बता सकते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ मांग रहा है ना। बच्चा कैसी राह चलना चाहता है, सीधी राह। ठीक है, बच्चा दूसरों के लिए क्या करना चाहता है, बच्चा दूसरों के लिए क्या करना चाहता है, आपने ऊपर पढ़ा ना कि मैं क्या करूं, सबसे सबकी खिदमत करूं, खिदमत करना चाहता है। बच्चा हर वक्त क्या करना चाहता है, हर घड़ी वो अल्लाह की बंदगी करना चाहता है। ठीक है, अब देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। ये क्या है, नज़म से ऐसे लफ्ज़ तलाश करें जिसमें ये इस तरह नून की तरह गुन्ना हो, तो ये कुछ मतलब वक्त ज़्यादा होगा इसमें, और ये आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या हल करने वाली है, यहाँ पर आ जाइए आप। देखिए यहाँ जो नज़म पढ़कर यानी जो हमने पढ़ा उसमें सही जुमले पर निशान करना है। तो यहाँ पे निशान करना है, अभी चूँकि मैं निशान तो नहीं कर सकूँगा लेकिन बता देता हूँ मैं इसमें से। तो यहाँ पे क्या है, सही जुमला, मुझको मजबूत बना, मुझको सच्चा बना, या मुझको मालदार बना। नज़म में हमने क्या पढ़ा, तो ये वाला जुमला हमने पढ़ा, मुझको सच्चा बना। आप जैसे ही सुनते तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं जवाब इसका। चले, इसका जवाब आपको कमेंट करना ही है। जैसे एक का जवाब ये हो गया, अब दूसरे का जवाब क्या है, सबसे मोहब्बत करूँ या सबसे नफ़रत करूँ या सबसे उल्फत करूँ, ये तीनों में से कौन सा जो जुमला है जो सही है इस नज़म के ताल्लुक से, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब देख लीजिए
यहाँ पर भी क्या है, खाली जगह जो है इनको हमें पूरा करना है, ये यानी जो जुमला है वो पूरा करना है। जैसे रख्तु मेरा, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है धर्म, भरम या करम। तो हमने दूसरी वो शेर में पढ़ा था ना, दूसरी लाइन में, क्या है, भरम। इस तरह दूसरा है खाली जगह है, फिर बनकर जलूं, तो क्या है, दिया बनकर, चिराग बनकर या शमा बनकर, तो क्या है, शमा, शमा बनकर जलूं। इस तरह तू मुझे, और ये बीच में गैप है, रख, तो क्या रख, तू मुझे शाद रख, है ना, आबाद, याद या शाद, तो शाद का माना खुशी। अब ये हुर्फों को, है ना, जो हुरूफ है उनको, हरफों को सही तरकीब में जोड़ना है। यानी जैसे अलीफ खौ दाल, तो ये क्या हो जाएगा, खौ पहले आएगा फिर दाल अलीफ, खुदा, है ना, खुदा। इस तरह दूसरा जो है वो क्या है, दाल अलीफ शीन, तो ये शीन अलीफ शाह और दाल शाद, है ना, ये शाद है। इस तरह जो तीसरा है वो क्या है, आइन है, फिर अलीफ है और दाल है, तो क्या हो जाएगा, दाल पहले आ जाएगा फिर आइन और अलीफ, तो दुआ, है ना। इस तरह लास्ट का जो है वो ग है और ली, तो ये घड़ी। ठीक है, अब ये जो है ये आपको पूरा करना है, ये शेर पूरा कीजिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मुकम्मल तौर पर पूरा कीजिए, ताकि उर्दू की एक्सरसाइज, जो उर्दू की प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो उर्दू लैंग्वेज है उसमें हम और अच्छे से महारत हासिल कर सकें। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पार्ट नंबर जो 7 है, पार्ट नंबर जो 6 है, पार्ट नंबर 6, इसमें हम मेरा बदन, ये इसके ताल्लुक से यहाँ पे अच्छा सबक है, इसमें एक्सरसाइज भी अच्छी है, वो पूरा सबक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 6 भी इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसे भी ज़रूर देखें।